और रूस की दोस्ती को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से लेकर भारत पाकिस्तान के रिश्तों तक सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ अंतरिक्ष में रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने तिरंगा लहराकर भारत के साथ अपनी दोस्ती का संदेश दिया, तो दूसरी तरफ रूस की ओर से भारत तक सीधा रेल लिंक बनाने का प्रस्ताव चर्चा में है। अब सवाल है, क्या रूस का ये रेल प्रपोजल सिर्फ व्यापार बढ़ाने की कोशिश है या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक संदेश भी छिपा है? और इस पूरे मामले में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POJK का एंगल कितना अहम है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। सबसे पहले बात उस तस्वीर की जिसने भारत और रूस की पुरानी दोस्ती को एक बार फिर दुनिया के सामने लाया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने तिरंगा लहराया और भारत के साथ अपने पुराने रिश्तों को याद किया। रूस की ओर से भारत के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट के लॉन्च का भी जिक्र किया गया। साल 1975 में भारत के इस मिशन में तत्कालीन सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया था। इसके बाद साल 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय बने, तब भी सोवियत संघ भारत के साथ खड़ा था। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है, क्योंकि अब भारत खुद गगनयान मिशन के जरिए इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। यानी रूस के संदेश में सिर्फ पुरानी दोस्ती नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती अंतरिक्ष ताकत की झलक भी दिखाई देती है। लेकिन असली चर्चा अंतरिक्ष से निकलकर जमीन पर शुरू होती है। रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मरात खुस्नुलीन की ओर से भारत तक सीधा रेल लिंक बनाने का प्रस्ताव सामने आया है। अगर ये योजना आगे बढ़ती है तो रूस से भारत तक रेल कनेक्टिविटी मजबूत हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, रूट क्या होगा? इसके लिए कई संभावित रास्तों पर चर्चा हो रही है। एक विकल्प सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान की तरफ से भारत तक पहुंचने की है। वहीं दूसरे संभावित रास्ते में तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत तक पहुंचने की बात सामने आती है। यहीं से इस पूरी कहानी में पाकिस्तान और POJK का एंगल जुड़ जाता है। अगर भविष्य में ऐसा कोई रेल कॉरिडोर उस क्षेत्र से गुजरता है तो रास्ते को लेकर भारत पाकिस्तान के विवादित भूगोल का सवाल उठना स्वाभाविक है। इसी वजह से इस प्रस्ताव को कुछ लोग सिर्फ आर्थिक या कारोबारी योजना के तौर पर नहीं, बल्कि रणनीतिक नजरिए से भी देख रहे हैं। हालांकि ये कहना भी जल्दबाजी होगा कि रूस के रेल प्रस्ताव का सीधा संबंध POJK में किसी संभावित बदलाव से है, लेकिन सवाल जरूर उठ रहा है। और अगर भविष्य में भारत तक ऐसा सीधा रेल कॉरिडोर बनता है तो पाकिस्तान की भूमिका क्या होगी? अगर रेल रूट पाकिस्तान के रास्ते भारत तक आता है तो पाकिस्तान के सामने भी एक बड़ा फैसला होगा। एक तरफ रूस के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने का फायदा, और दूसरी तरफ भारत को अपने इलाके में रास्ता देने का राजनीतिक सवाल। यानी इस पूरे प्रस्ताव में आर्थिक फायदे के साथ साथ कूटनीतिक चुनौतियां भी जुड़ी हुई है। रूस के लिए भारत एक बड़ा बाजार है और दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी अहम भूमिका निभा सकती है। भारत के लिए भी रूस के साथ बेहतर रेल और व्यापारिक कनेक्टिविटी कई मायनों में महत्वपूर्ण हो सकती है। इससे सामान की आवाजाही आसान हो सकती है, व्यापार के रास्ते मजबूत हो सकते हैं और भारत रूस के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा मिल सकती है। लेकिन इस पूरे मामले को POJK या किसी संभावित सैन्य कार्रवाई से सीधे जोड़ना फिलहाल सिर्फ अटकल होगी। असल तस्वीर तभी साफ होगी जब इस प्रस्ताव का रूट चढ़ते और दोनों देशों की आधिकारिक योजना सामने आएगी। तो एक तरफ अंतरिक्ष में रूस के अंतरिक्ष यात्रियों के हाथों लहराता भारत का तिरंगा और दूसरी तरफ भारत तक सीधी रेल कनेक्टिविटी का रूसी प्रस्ताव। दोनों घटनाएं भारत रूस के मजबूत होते रिश्तों की ओर जरूर इशारा करती है। लेकिन क्या ये रेल कॉरिडोर वास्तव में पाकिस्तान के रास्ते भारत तक पहुंचेगा? क्या POJK का भूगोल इस योजना के लिए कभी अहम बन सकता है? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेंगे। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।